हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही वीडियो है और इसका मैं पार्ट 1 पहले बना चुका हूँ। आप उसे पहले देखें, अच्छी तरह से समझे। आज के वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन 3 वर्षों वाला आता है उसे हम कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। आप इसे 1-2 बार देख के पहले इसे समझ लेंगे और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप मतलब 30 सेकेंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्षों वाला को आप सॉल्व करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, इससे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें करना क्या है। थोड़ा सा मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसे आप ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि 2%, ठीक है, कि अगर जो CI निकालना है और कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% दिया हो, तो 2% दिया हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 साल बाद इसका जो CI होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहीं से आपको समझना है क्या करना है। देखिए, ये 2 दिया हुआ है, तो 2 जो दिया हुआ है ना, इसका हमें क्या करना है, Q निकालना है। तो 2 का Q कितना होता है, 8 होता है। लेकिन इस 8 को हमें सिंगल फिगर में नहीं लिखना है, इसे डबल फिगर में हमेशा लिखना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 08, यानी 2 का Q सबसे पहले हमने क्या निकाला, 08। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस उसे 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष वाला हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसको 3 से जब हम गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब ये 12 जो है वो 2 डिजिट में है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, 12। ठीक है, अब 12 लिखेंगे। उसके बाद जो मतलब अगला जो हम स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, 3 वर्षों वाला है तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे, यानी 2 तिहाई 6। अब देखिए, ये 2 वर्ष वाला जो निकालने वाला होगा अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब इस नंबर में सीधे जो हमारा प्रिंसिपल है उससे गुना करेंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन जब हम गुना करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 अंक को छोड़ के हमें दशमलव लगा देना है। देखिए, अभी मैं बताया हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, 1-2 और सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर हम लेते हैं कि 4% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, तो 4% से कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको यही फॉर्मूला से बोले हैं, क्या बोले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RQ, यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, RQ, उसके बाद R² इंटू 3 और यहां पे 3 इंटू R। देखिए, इसको दिमाग में रखना है, इस ट्रिक्स को हमेशा दिमाग में रखना है और साथ साथ क्या करना है, हमेशा हम 2 डिजिट को ही लेके चलेंगे। तो देखिए, 4 का Q कितना होता है, तो 4 का Q होता है 64 होता है, तो 64 ऑलरेडी 2 डिजिट का है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। उसके बाद यहां पे चलना है 4 का स्क्वायर और गुने 3, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 का 3 से गुना करेंगे तो 48। ठीक है, ये 48 आ गया। अब ये दशमलव, उसके बाद 4 गुना 3, R क्या है हमारा, 3 है, R क्या है, 4 है, और 3 से गुना करेंगे तो 12। अब देखिए, 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 4 हो तो डायरेक्ट इस संख्या को हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है उससे गुना कर देंगे, सेकेंड में निकल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, मान लीजिए कि ये तो 2 अंक वाला सिंपल था, हम चलते हैं, मान लीजिए 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। और देखिए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट 7 वाला ही होता है। जैसे कोई ऑड नंबर होता है तो जनरल फार्मूला से इसे निकालने में थोड़ा समय लगता है, तो यहाँ पे हम चलेंगे 7% वाला। 7 वाला में क्या करना है, हमें
क्यू हमें याद है, देखिए 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको हमेशा 2 डिजिट को लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 43। अब ये जो 3 बचा है इसको हम आगे जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है तो इसका गुना करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और 49 को 3 से गुना करेंगे तो 29 27, 4 3 12 2 14, और ये जो हमारा 3 है इसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 150। फिर यही 2 अंक लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। उसके बाद दशमलव, अब देखिए क्या है, एक ये बच गया तो ये फिर आगे जुटेगा तो 3 गुना आर क्या है 7 है तो 7 21 और 1 22। अब देखिए 7% वाला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो हमारा निकला तो इसको हम डायरेक्ट प्रिंसिपल से गुना करेंगे और 2 अंक लास्ट के जो मतलब राइट साइड से जो 2 अंक होगा वहां से आप दशमलव लगा दीजिएगा, ये डेसिमल लगा दीजिएगा, आराम से आपका ये CI आ जाएगा। देखिए जब हम इसे बनाएंगे तो आसानी से आप समझेंगे। तो ये था, हम निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं कैसे हम निकालेंगे। देखिए अगर आप याद रखना चाहते तो याद भी रख सकते हैं, लेकिन याद अगर रखना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा ना, डायरेक्ट उसका हम निकालेंगे और निकालने के बाद प्रिंसिपल से गुना कर देंगे, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 8%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 3 वर्षों का CI निकालना है तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का क्यू कितना होता है, तो 8 का क्यू होता है 512। हमें कुछ याद रखना होगा, क्यू तो कम से कम आप 10 तक तो आसानी से याद रखिएगा ही। तो 8 का क्यू कितना होता है 512, तो हमें 2 ही अंक, मैंने पहले से बताया कि 2 अंक हमें 2 ही डिजिट लेके चलना है, एक डिजिट को आगे जोड़ देना है तो 12। उसके बाद आइए यहाँ आर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 और 6 3 18, 1 19, बचा हुआ क्या था 5 था, 5 इसमें जोड़ेंगे 197। अब यहाँ पे 97 लिख देना है, बचा हुआ हमारा क्या है 1। अब देखिए 8 3 24, 1 25, यहाँ दशमलव देखे 25, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये पहले निकालना सीख लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आपको ये निकालने आना चाहिए। चलिए हम चलते हैं, एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, 12,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम 10 वाला निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया, जो फॉर्मूला है, देखिए 10, तो 10 का क्यू क्या होता है, तो 10 का क्यू होता है 1000 यानी 1000। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, 2 अंक लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 10 का स्क्वायर, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर इंटू 3 और आर इंटू 3, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए मैंने क्या किया, आर क्यू में से 2 अंक ही लिखना है, 000 लिखा। उसके बाद हमारा 10 बच गया। आर का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को 3 से गुना करेंगे 300 और 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा ये 3 बचा हुआ है। अब देखिए 10 तिहाई 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10 तिहाई 30 और 1 30, यानी ये। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें गुना कर देना है, यानी ये जो हमारा 31.8 जो होगा इससे हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल में आप देखिए 0 है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 है। तो आप कोशिश कीजिए कि 0 को 0 से गुना करने का क्या जरूरी है, हम 12 से गुना करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 3 दूना 6, 1 1 3, 2 1 3, 6 1 7
और 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जो मतलब CI निकल के आया, यही होगा आंसर। देखिए कितना जल्दी हमने निकाल लिया, इस क्वेश्चन को हम कितना जल्दी सॉल्व किए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को, एक और उदाहरण को लेते हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। 1-2 बार वीडियो को देख के आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, नो डाउट। चलिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, जैसे देखिए यहां 16,000 है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है 16,000 है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 20% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बोला कि 9 महीने का कितना ब्याज होगा, जबकि ब्याज त्रिमासिक देय है, यानी जो मतलब 3 महीना पर ब्याज जुट रहा है, यानी देना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20 है, महीना कितना है, 9 महीना, और 3-3 महीना पर देना है। तो इस देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि साल में कितने होते हैं मंथ, 12 मंथ होते हैं, ठीक है, 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ है, 9 महीना है, तो देखिए इसको हम जब बांटेंगे 3-3 महीने पे, तो 9 महीना कितना बार में बटेगा, 3 बार में। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि टाइम जो क्या हो गया हमारा, 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष के हिसाब से इसको मान के चलना है, मंथ है लेकिन इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा कितना है, 20% है, 20% है, तो हमें क्वार्टरली देना है। तो क्वार्टरली में इसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रेट R बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और हमारा जो टाइम है वो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष नहीं, 9 महीना है, तो इसको हम वर्ष में ऐसे कन्वर्ट किए बनाने के लिए ट्रिक के तौर पे। तो इसको हम मतलब n जो हमारा होगा वो 3 हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला पे आ गया जो मैंने पहले ट्रिक बताया था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 5% हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5% वाला जो मैं फॉर्मूला बताया था, RQ R² इंटू 3 और R इंटू 3, इसी फॉर्मूला के हिसाब से चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। RQ, 5 का क्यू कितना होता है, 125, 125 होता है। तो मैंने क्या बोला है कि आपको लेना है सिर्फ 2 अंक, एक जो है वो आगे गुना हो जाएगा। R का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 तिहाई 75, एक जुड़ जाएगा तो 76 दशमलव। अब देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, क्योंकि कुछ बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ होता तो हम आगे जोड़ते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ है, 15। अब देखिए इसको हम किससे गुना करेंगे, 16,000 से। 16 से तो हम 000 को छोड़ के और हम 16 से गुना कर देंगे, 16 से गुना करेंगे, 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, और 12 और 3 15, 6 1 36, 36 और 1 37, 7 6 42, 42 3 45, 15 6 90 और 90 4 94, 5 2 6 7 15। अब देखिए क्या होगा, 0 0 7 2 9 1 10 0, 6 5 11 1 12, 7 4 11 1 12 और 9 5 14, 9 5 14 और 1 15, 1 1 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2522। यानी ये 9 महीना का जो इंटरेस्ट 20% से क्या हो जाएगा, 2522 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ट्रिक के हिसाब से बताया। आप जो बुक है या कोई सेट है उससे आप 3 वर्ष वाला जो
कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे आप आसानी से बनाएं और 2-4 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस को आपको शुरू में तो लगेगा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे ही आप सीखेंगे मैं यकीनन कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसी फॉर्मूला, इसी ट्रिक का उपयोग करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।